बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बेसन के रोल लड्डू बना रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम चीज़ों से, और जो घर में तमाम ही लोगों के घरों में ये चीज़ें मौजूद होती हैं। और सर्दियां हैं, दिल चाहता है कोई मीठी चीज़ खाने को, पंजीरी खाने को, सूजी का हलवा खाने को, तो डिफरेंट मीठी चीज़ें खाने को दिल चाहता है। तो बेसन के लड्डू भी बहुत से लोग पसंद करते हैं खाना, तो घर में आप इजीली बना सकते हैं। जिसके लिए मैंने 1.5 कप बेसन लिया है, इसको अभी हम छानेंगे। आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपने भी छानना लाजमी है। आधा कप घी, देसी घी ले लें, आपकी मर्ज़ी है। 1 कप चीनी और आधा कप पानी। इसका हम शीरा तैयार करेंगे, फिर मैं बाद में इसका बताती हूँ कि इसको सारा हमने किस तरीके से तैयार करना है। अच्छा, हम फूड कलर इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़र्दा रंग जिसको कहते हैं फूड कलर, वो इस्तेमाल करें। लेकिन हम इसको इसीलिए अभी मैं आपको नहीं बता सकती कि मैं कितना इस्तेमाल करूँ। मैंने इसकी 1 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून तो मैंने ग्रीन लिया है, तो इसी तरह मैंने थोड़ा सा लिया। फिर हम देखेंगे हमें कितना कलर चाहिए, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ग्रीन मैंने लिया है और ज़र्दा रंग लिया है। हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर है। तो फिर शुरू करते हैं। आधा कप पानी, 1 कप चीनी, इसको घोलते हैं शीरा बनाने के लिए। और चम्मच मसलसल चलाइएगा, वरना कैरेमल ना बना लीजिएगा इसका। फुल फ्लेम पर मैं इसको चीनी को पका रही हूँ, और ये उस वक्त तक पकाना है जब तक पानी खुश्क ना हो जाए और चीनी चिपकना शुरू ना हो जाए। ये देखें, अभी चिपकना शुरू हो गई है चीनी, पानी ड्राई हो गया है। इसको थोड़ा सा और हम करते हैं, बस जैसे ही हमें महसूस होगा इसमें सफ़ेदपन आना शुरू हो गया तो हम चूल्हा बंद कर देंगे। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा थिक हो गई है, अब चूल्हा बंद कर दें, लेकिन चम्मच मुसलसल चलाएं चूल्हा बंद करने के बावजूद भी। ये देखें, अब ये बन गया है पाउडर दोबारा। अब हम इसको निकाल लेते हैं। शुगर में गुठलियाँ हैं, इसलिए हम इसको पीस रहे हैं, और जितनी गुंजाइश है उतना हम पीसते हैं। ये दोबारा हम इसको पीस लेंगे, मैं पीस के मिलती हूँ, ठीक है। चीनी को हमने पीस लिया है और छान लिया है। बेसन को भी हम छान लेते हैं। अब बेसन को भूनने की बारी आ गई है। बेसन को भून लेते हैं। फ्लेम आपने स्लो रखना है और इसको भूनते हैं हम, तेज़ फ्लेम पर मत भूनिएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि घी जो है वो कहाँ चला गया तो घी अभी नज़र आएगा। थोड़ी देर तक हम इसको भूनते रहेंगे। फ्लेम हमने स्लो रखना है और इसको भून के हम जब तक घी ऊपर ना आ जाए, जैसे घी का पता चल जाएगा, महसूस ये थोड़ा सा पतला सा भी हो जाएगा ना, अभी देखिए कितना सख्त सख्त सा लग रहा है। तो फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है और घी आपको चम्मच पे नज़र आ रहा होगा। घी भी जो है वो नज़र आना शुरू हो गया। इस टाइम पर हमने इलायची पाउडर डाल देना है और इसको मिक्स करते हैं। अब हम इसको ऐसा सेट कर रहे हैं कि हमने इसको 2 हिस्सों में करना है ना। ये देखें, बराबर बराबर करके ये हिस्सा निकाला और इसको हमने निकाल लेना है। जो आधा हिस्सा है बेसन का, इसमें हमने फूड कलर डालना है, और फूड कलर हमें जितना चाहिए होगा हम उतना डालेंगे। लेकिन फूड कलर हमने डायरेक्ट नहीं डालना, और क्या कहते हैं, पानी भी नहीं डालना। तो हमने थोड़ा सा घी लिया है, तो घी में हम फूड कलर शामिल करके इसमें जितना रिक्वायर्ड होगा ना कलर, हम उतना इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसमें कलर डालते हैं, ये देखें इस तरह।
मुझे कम लगा तो मैंने थोड़ा सा फूड कलर और डाला है। अब हम इनको उतार लेते हैं। अब जो हमने आधा निकाल लिया था वो वापस फ्राइंग पैन में डालें। अब हमने इसमें ग्रीन फूड कलर डालना है। अच्छा, ग्रीन कलर जो है वो निकल के नहीं आ रहा ना, येलो फिर भी आ गया था, तो इसमें थोड़ा सा 10 ड्रॉप्स हम पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं, बिल्कुल इस तरह। तकरीबन स्लो फ्लेम पर मैंने 1 मिनट कलर के बाद पकाया है। अब इसको हम उतार लेते हैं। तो चीनी हमने तैयार की थी, फिर उसको पीसा था, उनको मैंने 2 हिस्सों में कर लिया है। एक हिस्से में येलो वाला अमेज़ा डालेंगे हम, यानी कि 1 कप चीनी को हमने आधा आधा कप कर लिया है। अच्छा, ग्रीन वाला अभी गर्म है, ग्रीन वाला हम अभी नहीं डाल रहे, इसको फ़िलहाल मिक्स करते हैं। इसमें अब हम ग्रीन वाला अमेज़ा डाल रहे हैं। अब हम इसको रोल की शेप देने लगे हैं। थोड़ा सा हमने ग्रीन वाला उठाया, इसको इसी जगह पे रखते हैं, और इतना ही हमने साइज़ का, या बड़ा भी ले लें कोई मसला नहीं, इसका भी हमने लड्डू बना दिया। अब इन दोनों लड्डुओं को हमने थोड़ा सा इस तरह हाथों से दबा के इस तरह की शेप देनी है, ठीक है। ये हो जाएंगे रोल, जैसे मर्ज़ी शेप आए, देखें ना, ये इस तरह की, ठीक है। ये कोई भी आप सीन जो है ना, ये ग्रीन वाला या येलो वाला, जो भी आप रखना चाहें। अच्छा, इसके बाद हम आपको फिर बता देते हैं, थोड़ा सा ये उठाना है, इसको गोल कर देना है, मतलब ये नहीं कि इसको ही शेप हमने लंबी देनी, नहीं, इसको भी गोल करना है। अच्छा, इसका भी हमने गोल करना है। बहुत बुरबुरा बना है माशाल्लाह से लड्डू, रोल लड्डू। कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये बेसन के लड्डू आपने घर पे बनाए हैं। ये देखिए, बल्कि इसको थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं। कौन सी जगह से सही लग रहा है, ठीक है। इसी तरह मैं सारे लड्डू जो है वो बनाकर मिलती हूँ इंशाल्लाह। ये देखिए, बेसन के रोल लड्डू तैयार हो गए हैं, और आपने ज़रूर ट्राई करना है, मुझे ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एक स्वीट डिश है, देखने में अच्छी लग रही है, कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने ये बेसन से बनाए हैं, और इसको 2 कलर का मैंने बना के आपको, एक जैसे कहते हैं ना, देखने में भी खूबसूरत। जब हम मिठाई की दुकान पे जाते हैं तो इस तरह की कलरफुल मिठाइयाँ आपको पता है कितनी अच्छी लगती हैं देखने में भी, और जब रेसिपी पता चले तो फिर उसमें इतनी कोई ख़ास इतनी ऐसी मुश्किल चीज़ होती नहीं है। तो ट्राई करिएगा। और मैं पंजाबी च दसदा कि मैं ना 1.5 कप बेसन लिया सी, तो मैं छान के उन्होंने घ्यो च आहिस्ता चुल्हे के उत्ते मैं भुनदी रही जब तक घ्यो जो ना अलहदा नज़र ना आ जाए, मतलब इन्ना वो पतला पतला जा हो जाएगा, बिल्कुल थिक जा सी ना। उस तो बाद चीनी का तुहानूं पता, मैं आधा कप पानी पा के 1 कप चीनी पा के ਉਹਦਾ मैं शीरा पहले बनाया, फिर उस तो बाद ਉਹਨੂੰ सुकाया वे, फिर ਉਹਨੂੰ पीसिया वे। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ बुरबुरापन आएगा, तो इलायची पाउडर पा के मिक्स किया। कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है बनानी, सब तो आसान रेसिपी इस वक्त तुसी बना के, हर चीज़ तुहाडे इस वक्त घर मौजूद है। ट्राई करके मैनूं जरूर दसना तुहानूं रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ जरूर याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।